नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे उन शब्दों की जो कभी कभी दो देशों के रिश्तों में दरार डाल देते हैं। हाल ही में भारत के कुछ मीडिया संस्थानों की रिपोर्टिंग से ईरान, हमारा पड़ोसी और दोस्त, नाराज हो गया। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने बाकायदा बयान जारी कर आपत्ति जताई। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब दुनिया पहले से ही तनावों से जूझ रही है। ईरान इजराइल संघर्ष और भारत की संतुलन साधने की कोशिशें। ऐसे में भारतीय मीडिया द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता पर की गई रिपोर्टिंग को ईरान ने अपने सम्मान पर हमला माना। सवाल है, क्या मीडिया की आज़ादी का मतलब है कि हम किसी भी देश के नेता के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अपनी मर्यादाएं होती हैं जिनका मीडिया को भी ध्यान रखना चाहिए? ईरान की आपत्ति बताती है कि यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान का सवाल है। क्या टीआरपी की दौड़ में हम पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांत भूल रहे हैं? इस चर्चा का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं बल्कि समझना है कि खबरें कैसे बनती हैं और उनका हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। भारत ईरान के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से गहरे हैं। आइए इस विवाद की तह में चलते हैं और समझते हैं कि इससे हमें क्या सबक मिल सकता है। आखिर भारतीय मीडिया में ऐसा क्या छपा जिससे ईरान भड़क गया? विवाद की जड़दच थी एक रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई नशे की लत के शिकार हैं। यह आरोप इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े एक संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल से लिया गया था। क्या ऐसे स्रोत को विश्वसनीय माना जा सकता है, खासकर जब दोनों देशों के रिश्ते कट्टर दुश्मनी वाले हों? पत्रकारिता का बुनियादी सिद्धांत है स्रोत की पुष्टि, लेकिन यहाँ बिना ठोस सबूत के एक संदिग्ध हैंडल के आधार पर गंभीर आरोप लगा दिए गए। यह रिपोर्टिंग ऐसे समय में हुई जब ईरान पहले से ही आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा था। ऐसे में इस तरह की किया आजबर को ईरान ने अपने देश को अस्थिर करने की साजिश के तौर पर देखा। ईरान का मानना था कि यह रिपोर्टिंग उनके दुश्मन देश के प्रोपेगेंडा को भारत में मंच देने जैसा है। इस घटना ने भारतीय पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। बिना पुष्टि के आरोप लगाना जिम्मेदार पत्रकारिता नहीं है। यह मामला दिखाता है कि डिजिटल युग में बिना जांच के there where we one year under also and ali kirkin selper yo or we ali bujurali with 12 year per and we turian yuri and मीडिया जनता का विश्वास खो सकता है। जब यह खबर फैली तो ईरान की प्रतिक्रिया तीखी थी। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने बयान जारी कर भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग को निराधार और फर्जी बताया। दूतावास ने कहा, भारतीय मीडिया को अपनी पेशेवर विश्वसनीयता और जनता के विश्वास को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन इसकी सीमा है। मीडिया को सनसनीखेज और गलत सामग्री से बचना चाहिए। ईरान ने साफ कहा कि जिस सोशल मीडिया हैंडल को स्रोत बनाया गया वह प्रोपेगेंडा अकाउंट है जिसका मकसद ईरान की छवि धूमिल करना है। ईरान की आपत्ति सिर्फ खैबर की सामग्री नहीं बल्कि उसके पीछे की मंशा को लेकर थी। उनका मानना था कि यह रिपोर्टिंग इजराइल के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। ईरान ने चेतावनी दी कि ऐसी देशों के मजबूत संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। यह बयान भारतीय मीडिया के लिए वेकअप कॉल है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की रिपोर्टिंग में संतुलन और सावधानी जरूरी है। विवाद की जड़ी में है आलोचना और अपमान का फर्क। पत्रकारिता का काम है सत्ता से सवाल पूछना, नीतियों की आलोचना करना, लेकिन जब आलोचना व्यक्तिगत हमलों और बिना सबूत के आरोपों में बदल जाती है तो वह लक्ष्मण रेखा लांघ जाती है। अयातुल्ला खामेनेई को नशे का आदी कहना नीति की आलोचना नहीं बल्कि
व्यक्तिगत हमला है। अभिव्यक्ति की आजादी जिम्मेदारी के साथ आती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में यह जिम्मेदारी और बैरज जाती है। मीडिया को समझना होगा कि उनके शब्द देश की सीमाओं से बाहर भी असर डालते हैं। ईरान के मामले में इस तरह की रिपोर्टिंग ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया। इसलिए मीडिया को अपनी सीमाओं को समझना और तथ्यों की पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। ईरान की नाराजगी को समझने के लिए भारत ईरान के रिश्तों की गहराई जानना जरूरी है। ये रिश्ते सदियों पुराने हैं। संस्कृति, भाषा, कला में फारसी असर आज भी दिखता है। रणनीतिक रूप से ईरान भारत के लिए बेहद अहम है। पाकिस्तान के साथ तनाव के चलते ईरान ही हमें अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जमीनी रास्ता देता है। चाबहार बंदरगाह इसका उदाहरण है। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी ईरान भारत का पारंपरिक साझेदार रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने हमेशा ईरान के साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश की है। दोनों देशों ने सहयोग किया है। क्षेत्रीय स्थिरता के कई मुद्दों पर भारत ईरान के विचार मिलते हैं। ऐसे में भारतीय मीडिया द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता का अपमान सिर्फ एक खेजबर नहीं बल्कि रिश्तों की नींव पर चोट है। ईरान को लगता है कि जिस देश को वह दोस्त मानता है वहां उसके नेतृत्व का अपमान हो रहा है। यह घटना याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते नाजुक होते हैं। मीडिया को अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभानी चाहिए। भारत की विदेश नीति संतुलन साधने की कला है। हमें ईरान और इजरायल जैसे विरोधी देशों से भी अच्छे संबंध रखने होते हैं। भारत दोनों देशों के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है और यह तभी संभव है जब हम संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। सरकार तो संतुलन साधती है, लेकिन मीडिया की भूमिका भी उतनी ही अहम है। जब मीडिया असंतुलित और अपमानजनक रिपोर्टिंग करता है तो ये कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करता है। इससे ईरान को लगता है कि भारत में उसके खिलाफ माहौल है, भले ही सरकार की नीति कुछ और हो। मीडिया को समझना होगा कि उनकी रिपोर्टिंग का सीधा असर विदेश नीति पर पड़ता है। जिम्मेदार मीडिया तथ्यों पर टिके रहकर दोनों पक्षों की कहानी सामने रखता है। यही संतुलन भारत के हित में है। डिजिटल युग में फेक न्यूज महामारी की तरह फैलती है। यह दो देशों के रिश्तों को भी जहरीला बना सकती है। जब संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल से उठाई गई जानकारी को बिना जांच के मीडिया खासबर बना देता है तो वह अविश्वास का बीज बोता है। फर्जी खासबरें भावनाओं को भड़काती हैं। नशे का आदी जैसे शब्द तर्क नहीं भावना पर चोट करते हैं। इससे ईरान की जनता में भारत के प्रति गुस्सा पैदा हो सकता है और दोनों देशों के बीच खाई बरच सकती है। इसका असर सरकारों तक भी जाता है। ईरान सोच सकता है कि क्या भारत सरकार इस रिपोर्टिंग का समर्थन करती है। यह अविश्वास कूटनीतिक संबंधों और साझेदारियों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए दर्शकों की भी जिम्मेदारी है कि वे हर किए खबर पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, स्रोत और मंशा को परखें। पत्रकारिता का काम सिर्फ खबर देना नहीं बल्कि उसके असर को भी देखना है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। सबसे पहली जिम्मेदारी है तथ्यों की पुष्टि। स्रोत की विश्वसनीयता को परखना जरूरी है। दूसरी जिम्मेदारी भाषा की मर्यादा। अपमानजनक या भड़काऊ भाषा पत्रकारिता के सिद्धांतों के खिलाफ है। संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। हर कहानी के कई पहलू होते हैं, हर पक्ष को जगह मिलनी चाहिए। ईरान के मामले में सिर्फ इजरायली प्रोपेगेंडा को खेजबर बना देना और ईरान के पक्ष को नजरअंदाज करना संपादकीय विफलता थी। मीडिया को अपने काम के असर का आकलन करना चाहिए। क्या रिपोर्टिंग दोस्ती बढ़ा रही है या दरार डाल रही है? टीआरपी की .dh अपनी जगह है, लेकिन देश हित और वैश्विक शांति की जिम्मेदारी उससे बढ़ी है।
यह विवाद चेतावनी भी है और अवसर भी, गलतियों से सीखकर बेहतर भविष्य की राह बनाने का। गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से दो देशों के बीच कड़ी डीएचवाहट आ सकती है। अब जरूरत है विश्वास बहाल करने की। सबसे पहला कदम है पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों की ओर लौटना, तथ्य, स्रोत, संतुलन और भाषा। मीडिया संस्थानों को संपादकीय नीतियां मजबूत करनी होंगी, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। भारत ईरान के रिश्ते गहरे हैं, लेकिन बार बार ऐसे झटके आए तो दरारें पड़ीडीएच सकती हैं। संवाद बनाए रखना जरूरी है। मीडिया को पुल बनाने का काम करना चाहिए, दीवारें खड़ीडीडा करने का नहीं। संतुलित और गहरी रिपोर्टिंग से भारतीय मीडिया दोनों देशों के लोगों को करीब ला सकता है। विश्वसनीयता और दोस्ती दोनों मजबूत हो सकती है।